पर सर दूसरा एक एक कॉमन परसेप्शन जो है वो ये भी है कि भगत सिंह और गांधी को लोग वो क्या कहते हैं, अगेंस्ट देखते हैं एक दूसरे के, और वो भी बोलते हैं कि इनके फांसी में नहीं रुकवाई, गांधी नहीं चाहते नहीं, थे, वो ये सब करते बेकार थे, का, वो वो सब करते, बेकार का ये सवाल क्या है। है? ये वो एक सब एक कॉमन सेंस है इस देश में काफी लोगों का। वो सब बड़ी बड़ी कन्वीनियंटली लोग इस बात को फैला देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि वो, पहली बात तो भगत सिंह की अपनी जिंदगी से सब से सीखो ना, उसने क्या कहा है। भगत सिंह की राइटिंग्स हैं, अपने लेटर्स हैं, और अपने पिताजी को क्या लेटर लिखा जब उन्होंने माफी की अपील प्रीवी काउंसिल में की, भगत सिंह से पूछे बगैर भगत सिंह वो लेटर लिखते हैं, वो पढ़िए। मैंने तो उसको उस जगह जगह संभल भी किया है। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि भाई आपने ये सब क्यों किया बिना पूछे मुझसे। आपको मालूम है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा मेरा कोई इरादा नहीं है, और मैं तो ऐसा सबक छोड़ना चाहता हूँ कि आगे आने वाली माताएं बहुत सारे भगत सिंह पैदा करें। मैं माफी मांग के जी के रहना नहीं चाहता हूँ। हाँ सही और बात है। आपने मेरे से बगैर मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। ये है, हाँ ये लिखा है। यहाँ ये लिखा है। तो ये सब चीजें जो भगत सिंह खुद कह रहे हैं, आप गांधी को क्यों क्या ब्लेम कर रहे हो भाई? हाँ गांधी ने तो आखिर वक्त तक बहुत सारे लेटर्स हैं जो लॉर्ड इरविन को लिखे हैं और अपील की है, ये कह के कि भाई मैं जानता हूँ कि इन लोगों की विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ ये करे जो उन्होंने किया। तो ये बहुत सारा है, लेकिन बात यह है कि ब्रिटिश सरकार को छोड़ना ही नहीं था। और भगत सिंह को मान लीजिए फांसी नहीं होती, हम भगत सिंह के साथ क्या करते हैं आज? हाँ सही बात है, जस्टिस कर पाते हम। इतने सारे लोग भगत सिंह के साथी 1980 तक जिंदा रहे। हाँ शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ये दुर्गा भाभी, बाबा प्रसिद्ध सिंह आजाद, ये क्या कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला भी। कुलतार सिंह, उनके भाई खुद, दूसरे भाई जो फरीदाबाद में रहते थे वो कॉमरेड रामचंद्र, उनके साथ मैंने 3 साल काम भी किया। और सर वो कुछ वो प्रिजनर्स नोटबुक थी उनकी, भगत सिंह की। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो अगर वो जिंदा रहते वो क्या करते। वो अपनी जो जो फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन है उसको बढ़ाने का जो वो चलता रहता है अभियान, उसी में शामिल हो जाते। क्या करते? क्योंकि हम कोई बहुत स्पेशल सम्मान नहीं कर सकते थे। आज हम याद इसलिए करते हैं कि हम भगत सिंह की ने जो लिखा और जिस तरह से शहादत दी, जिस तरह से कमिटमेंट दिखाया, उसका सम्मान करते हैं। ओके, इसलिए हम याद भी करते हैं। इसलिए भगत सिंह को अलग भी बताते हैं औरों से। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं चीजें, ये हम पढ़ते भी ना उतने चाव से। अल्टीमेट सेक्रीफाइस में होता तो। अल्टीमेट सेक्रीफाइस है। ये तो है। तो ये सब चीजों की भी कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। ओके सर, जो मैं अभी आपको डायरी की बात कर रहा था वो आपने शायद सबसे पहले तो आप ही ने पढ़ी थी, और रसिया से आने के बाद 1980, 79, 80 में वो मिली मुझे। टाइप थी वो, उन्होंने जेल में जो लिखा था। जेल में जो लिखे थे उसको टाइप में वो उनके जो एक भाई थे, मैन्युस्क्रिप्ट थी और वो था वो? नहीं, उसको मुझे जो मिली वो तो टाइप्ड मिली, क्योंकि एक रशियन मित्रोवेश, एक स्कॉलर थे, रशियन स्कॉलर, वो आके इनके भगत सिंह के भाई से मिले जिनके पास ओरिजिनल कॉपी थी, नोटबुक थी। अब वो इतने दिन तक उन्होंने क्यों अपने पास रखी पता नहीं, उन्होंने दिया नहीं आर्काइव्स को या कहीं लाइब्रेरी को, लेकिन उसने रिक्वेस्ट करके उनके घर में बैठ के वो टाइप किया सारा। वो टाइप करके अपने साथ ले गए, और रशिया से फिर एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते जेएनयू में, वो लेके आए जो रशियन स्टडीज में काम करते थे, और उनके थ्रू वो एक कॉपी मुझे मिली। अच्छा, फोटो कॉपी। तब मैंने काम शुरू किया था। तब तक वो ना आर्काइव में थी, ना तीन मूर्ति में थी, कहीं नहीं थी वो, किसी ने यूज नहीं किया था। मैं भी जब लिखा तो मैं उतना डिटेल में उस वक्त यूज नहीं कर पाया, क्योंकि हम भी मतलब आज वो उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब आज मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन आज वक्त नहीं है और काम करते रहते हैं। लेकिन ये कि वो फिर भी मैंने उसका रेफरेंसेस जगह जगह उसमें दिए। बाद में फिर वो तीन मूर्ति में
जमा कर दिया आर्काइव, वहाँ पे आर्काइव में आ गई, फिर तो लोगों ने यूज़ किया उसको। ओके।